अच्छा ठीक है ना। यानी वो वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे लाना कोई मसला नहीं है। टेम्पलेट्स को डिजाइन को लाना मसला मसला नहीं है। अब उसमें जो आपकी जो फंक्शन है या उसके पीछे जो सिस्टम लगा हुआ है उसको समझना जरूरी है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करनी है हमने आज। उनमें से चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आज हमने वो कॉमर्स जो ना वो हमने इस पे काम करना है। वो कॉमर्स क्या चीज है? वो एक ऐसा थर्ड पार्टी प्लगइन है जो भी जितनी भी वेबसाइट हैं जिसपे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चीज सेल करते हैं, उसमें वो कॉमर्स यूज होता है। यानी आपकी जो तकरीबन 60% वेबसाइट्स हैं, आप उस पे वो कॉमर्स यूज करते हैं। आप डेफिनेटली आपने जब वेबसाइट बनानी है तो आपका जो पर्पस होगा या आपका मकसद होगा होगा वो चीजें कुछ सेल करना होंगी। और उसके साथ आप कैश ऑन डिलीवरी लगा सकते हैं। यानी आपको जब कोई चीज मिले तब आप पैसे दे दीजिएगा, या उसके साथ कोई अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं। बैंक अकाउंट हो सकता है, पेपाल का अकाउंट हो सकता है, लाइक इस तरह के बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं जिसको आप अपने उसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। ये बहुत सारी जो वो कॉमर्स है, ये बहुत सारा एक फंक्शनल एक सेटअप है। ये ना एक थर्ड पार्टी प्लगइन है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि एक खुद कंपनी है वो कॉमर्स की, जो आपकी ट्रांजैक्शन को, आपकी प्रोडक्ट के डिस्प्ले को, आपके वो सिंगल प्रोडक्ट को, आपकी जो आपका प्रोडक्ट गैलरीज है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है। यानी जितनी आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, उसको आपको अलाउ करती हैं कि वो आपने किस तरीके से वेबसाइट पे यूज करनी है। अब वो उसको ना इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, प्लगइन पे आते हैं। वही तरीके का जो प्लगइन को इंस्टॉल करने वाला है ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वो कॉमर्स। सर वो कॉमर्स के थीम भी होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये प्लगइन है। ये इसका थीम नहीं है। ये खुद कंपनी है, इसके एड ऑन्स हैं। यानी ये वर्डप्रेस के जो भी आप थीम लगाएंगे, ये उस थीम के साथ ही इंटीग्रेट हो जाएगी, उस थीम के साथ यूज हो जाएगी। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, ये इसका अपना थीम नहीं है, ये प्लगइन है। प्लगइन का मतलब है इसके अपना फंक्शन है। वो किसी भी वेबसाइट, कोई भी आपने थीम यूज कर रहे हैं, जब ये वो कॉमर्स को यूज करेंगे तो उसके जो फंक्शन है वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देख रहे हैं, मैंने वो कॉमर्स लिखा है तो ये वो कॉमर्स का आ गया है। यानी वो कॉमर्स का, वो कॉमर्स बाई ऑटोमेटिक। ठीक है ना, ये कंपनी है ऑटोमेटिक की। नीचे देखें 5+ मिलियन ये इंस्टॉलेशन है। यानी वेबसाइट्स, इतनी वेबसाइट्स है ना, उसमें से बहुत सारी वेबसाइट जो वो कॉमर्स यूज कर रही हैं। इसी तरीके से मैं इसे इंस्टॉल करूंगा और इसे एक्टिवेट कर दूंगा। सर वो कॉमर जो भी ये वेबसाइट बनाने के लिए प्लगइन हमने यूज करना होता है, थीम भले कोई भी हो, थीम मर्जी हाँ का हम यूज कर सकते हाँ जी, हैं। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। ये एक्टिवेट कर रहे हैं थीम का। इसको वर्ड प्रेस पे ये काम करता है, वर्ड प्रेस के साथ। थीम कोई भी हो, ये उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है ना। दो तरह के प्लगइन होते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसको डेटाबेस अपडेट कर देनी है। ये चीज थोड़ी सी गौर गौर करनी है। दो तरह के प्लगइन होते हैं। एक प्लगइन होता है उसी किसी स्पेसिफिक थीम का प्लगइन, और एक प्लगइन होता है वर्डप्रेस का प्लगइन। और जो वर्डप्रेस का प्लगइन होता है ना, वो उसको थीम के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। थीम कोई भी हो, लेकिन वो वर्डप्रेस उसके जो फंक्शन होते हैं वो उसी थीम के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। और जो होता है ना किसी थीम का प्लगइन, वो उसी थीम के साथ ही काम करता है। यानी आपने एस्ट्रा के साथ जो थीम प्लगइन है ना एस्ट्रा का, जैसे एस्ट्रा एड ऑन है, एस्ट्रा की एड ऑन है, या एस्ट्रा के कुछ और चंद एक प्लगइन है, अगर वो जो प्लगइन है ना वो सिर्फ एक्स्ट्रा के यूज करेंगे, ओशन डब्ल्यूपी अब यूज करेंगे, तो जब ओशन डब्ल्यूपी इंस्टॉल करेंगे तो ओशन एक्स्ट्रा है, ओशन के जितने भी एड ऑन्स हैं वो सारे उसके साथ काम करेंगे। अगर आप डीवी यूज करेंगे, डीवी तुम थीम के साथ जितने भी डीवी के एड ऑन्स हैं या डीवी के प्लगइन है, वो सिर्फ डीवी के साथ यूज होंगे। यानी वो थीम के प्लगइन्स हैं। जो वर्डप्रेस के प्लगइन है, वो थीम कोई भी हो, थीम को फॉर भूल जाए आप, थीम कोई भी हो, लेकिन आप ने जो वर्ड प्रेस पे इंस्टॉल करेंगे वो फंक्शन वर्ड प्रेस पे दे रहा है। और उस वो कोई भी थीम इंस्टॉल करेंगे वो सेम फंक्शन उसी पे उसके साथ अटैच हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ये देखें, उसका मैंने पहले इंस्टॉल किया। ये भी इंटरफेस आ सकता है। ये इसमें वो कॉमर्स पहले इंस्टॉल था, इसलिए ये आ गया है। अगर इंस्टॉल होकर डिलीट हुआ हुआ है, अगर ऐसे नहीं ना आता, तो ये कुछ ना बुनियादी थोड़ा सा सेटअप मांगता है।
यानी उसमें जो एड्रेस क्या है आपका, आपका आपने कितना, कौन सा स्टोर बनाना है, कितने आपके एम्प्लॉयज हैं, कुछ भी नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन है जो हर बंदा फिल कर सकता है, ठीक है ना। उसको जब फिल करके आप उसको नेक्स्ट करके ओपन करते हैं ना, जब आप नया थीम के साथ इंस्टॉल करते हैं, तो आप वो इस तरह का इंटरफेस यही खुल जाएगा इंटरफेस। अब जितनी सेटिंग है ना ई कॉमर्स की, यानी वो कॉमर्स की, समझ लें कि अब हम एक नए सिस्टम में आ गए हैं, ई कॉमर्स के सिस्टम में। यानी ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी होते हैं, ऑनलाइन सेल होती है, ऑनलाइन स्टोर बनते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सब ई कॉमर्स का सिस्टम, वर्ड प्रेस के साथ जितनी भी वेबसाइट है वो कॉमर्स यूज कर रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये उसका अपना डैशबोर्ड है वो कॉमर्स का, ठीक है। इसमें हम सेटिंग है इसकी, ये आपने ये यहाँ पे लिखा होता है एड्रेस वगैरह का आपने, वो चीज आपका स्टोर, यानी समझ लें कि जब वो कॉमर्स के साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब है मेरी एक कंपनी है, मेरी एक दुकान है, मेरा एक शोरूम है, मेरा समझ लें कि पैलेस है, तो उसकी उसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ पे सेल आउट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। उसके लिए ये देखिए, आपने स्टोर का एड्रेस लिखना है कि कहाँ पे आपका स्टोर है, उसका आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। नीचे लिखना है कि वो है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में आपने लिखना है, तो पाकिस्तान में आपका वो स्टोर पाकिस्तान में है। सर अगर फॉर सपोज स्टोर जो है वो वर्चुअली है, फिजिकल नहीं है कोई भी शॉप, तो फिर एड्रेस का क्या करेंगे? तो ये आपने कोई भी लिखना है, फिजिकली नहीं है तो आपने, ये वर्चुअली बना है ना, फिजिकली तो आपको जरूरत ही नहीं है जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। यस सर। हाँ, लेकिन ये इसमें इसलिए नहीं, ये पता क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए होता है, ये एड्रेस तब लिखते हैं जब हम इसके टैक्स टैक्स रेट या शिपिंग चार्जेस हम लगाएंगे ना, तो हम ना कंडीशन लगाते हैं कि यानी मेरे स्टोर से जिसकी 30 किलोमीटर दूर है, उस पे मैंने 150 रुपया चार्ज करना है। मेरे स्टोर से जिस 50 किलोमीटर अगर दूर है, तो मैं उसके 200 चार्ज करना है। मेरे स्टोर से जो 100 किलोमीटर दूर है, मैं उसको 300 चार्ज करूंगा। या फिर उससे आगे ज्यादा है तो मैं डायरेक्ट 500 फ्लैट चार्ज करूंगा। ये आपने जब कंडीशन लगानी है, तो इसको आप जब बेस पॉइंट देंगे, तो तभी ये कैलकुलेट करेगा ना। यानी आपको अपने स्टोर की लोकेशन या एड्रेस देंगे, तो उसको फाइंड आउट कर पाएगा ना, जब उसको उसका, यानी कराची से कोई ऑर्डर करेगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा कि मुझे कहाँ से अब इसका फासला नापना है या इसको मैयर करना है कि मुझे इसको कितने चार्ज लगाने हैं। तो तभी लगा पाएगा जब इसे आप एड्रेस देंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये इसलिए सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान का सिटी लगा रहे हैं, तो इसलिए ये लगा रहे हैं। तो ये विजिबल नहीं होगा, किसी को विजिबल नहीं होगा, आप जब एड्रेस लगा रहे हैं क्लाइंट को नहीं शो होगा कि आपका स्टोर किधर है, क्या चीज है। वो अगर फ्रंट एंड पे आप डिजाइन कर रहे हैं, करते हैं ना, अब जब उधर लिखेंगे तो ठीक है, वो क्लाइंट को तो शो होगा। अगर आप उधर नहीं लिखोगे तो क्लाइंट को कोई शो नहीं होगा कि आपका वो किधर है किधर नहीं है, कुछ भी शो नहीं होगा। अब नीचे देखें तो ये आपकी वो पाकिस्तान पंजाब है, वो स्टोर की लोकेशन स्टेट का भी, ये जिप कोड आप लिख सकते हैं कि किस कहाँ पे मेरा, ये एक्यूरेट लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एक्यूरेट लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट आपका टैक्स और जो शिपिंग चार्जेस अगर आपने डिफरेंट लगाने हैं तो वो कर सकता है। अगर नीचे चले जाएंगे ना, तो आपकी ये एक और ऑप्शन है, सेटिंग है, ये लोकेशन सेटिंग एक और चीज है, देखें सेलिंग लोकेशन, आप कहाँ पे लोकेशन सेल करना है, किस लोकेशन में। ये बता रहा है कि सेल टू ऑल कंट्रीज, पूरी कंट्रीज में सेल करना है, पूरी दुनिया में। सेल टू एक्सपेक्ट, यानी पूरी दुनिया में तो करना है, लेकिन इन सिटीज में नहीं करना। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक कंट्री नहीं, सिर्फ मैंने पाकिस्तान में करना है, कि ये स्पेसिफिक को किया, यहाँ पे पाकिस्तान को कर दूंगा। अब होगा क्या इससे, कि जो भी मेरी वेबसाइट पे मुझे ऑर्डर देने की ट्राई करेगा, तो उसको कोई और किसी और जगह से दे ही नहीं सकेगा, इंडिया से नहीं दे सकेगा, अफगानिस्तान से, चाइना से, यानी यूके से, यूनाइटेड स्टेट से, कहीं से भी आपको वो ऑर्डर नहीं कर सकेगा। ये मैंने फिक्स कर दिया कि मैंने पाकिस्तान में चीजें सेल करनी है, मुझे किसी और जगह पे सेल नहीं करनी। जब भी आपने एक वेबसाइट किसी ये आपने चीजें सेल करने के लिए का, जब कोई स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल टू ऑल लोकेशन, यानी जितनी मैंने लोकेशन ऊपर सेल किया है, मैंने सब पे सेल करना है, ये वाला, या शिप करना है, ये शिप वाली आपने सिलेक्ट करने देना है।
नीचे आप चले जाएं, नीचे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये रीजन भी आप वही रखें कि मैंने कस्टमर की लोकेशन डिफॉल्ट रीजन है, जहां से भी आप वो कस्टमर आए नो प्रॉब्लम। नीचे आए, ये लिखा हुआ है टैक्स रेट्स इन कैलकुलेट। अगर आपने टैक्स रेट कैलकुलेट करने हैं तो इसको चेक चेक करना है, नहीं करना है तो अनचेक कर दें। ठीक है, अगर टैक्स लगाने हैं, फर्ज करें ना रेट आपकी प्रोडक्ट का है 500 रुपया, तो आप लिख देते हैं कि मुझे जो पाकिस्तान में जो भी मेरा चीज खरीदेगा ना, उसकी जित प्राइस तो 5 रुपए की होगी, लेकिन उसको जो टैक्स होगा ना, वो मैंने फ्लैट रेट टैक्स टैक्स जो 10% लगेगा। अब क्या होगा कि जब वो 1000 की कोई चीज खरीदेगा तो वो 1100 की बन जाएगी, 1000 उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। 2000 की खरीदेगा तो उसकी 200 रुपया टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। वो उसके ना टैक्स लग जाएगा, 2000 उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो वो उसके 2200 की ना वो बन जाएगी, सॉरी 22,000 की वो प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरीके से वो करना टैक्स होता है। ये इनेबल कूपन है, यानी आपने अगर कूपन कोड ऐड करना है, फर्ज करें आपकी वेबसाइट पे आप चीज बेच रहे हैं 1000 रुपए की, लेकिन आपने ईद के लिए ना ईद कूपन लगाया हुआ है कि जो ईद कूपन लगाएगा उसको मैंने 10% ऑफ कर देना है। तो अगर आपकी जब वेबसाइट की कोई चीजें परचेज करेगा तो नीचे कूपन वाला जो ऑप्शन होगा तो वो एक बार खुलेगी, उसमें वो आप लिखेंगे कोई, इसको कोई नंबर दे सकते हैं, ईद 23, सिर्फ ईद 23, ये स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग आप जब देते हैं ना जो भी वहां पे लिखेगा, जब आपकी उसकी टोटल कॉस्ट बनेगी 1000 बनेगी, जैसे ही वो आपका कूपन डालेगा 10% लेस हो जाएगी, वो 900 हो जाएगी उसकी प्राइस। अगर वो कूपन कोड ऐड करना है तो इसको क्लिक कर देना है, अगर नहीं करना तो इसे छोड़ देना है। नीचे आना है, नीचे देखना है, तो ये पाकिस्तानी वो जो अगर वर्ल्ड वाइड आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डॉलर लिखेंगे, अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो RS लिखेंगे। किसी और कंट्री के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उससे आपने पूछ लेना है कि आपने करेंसी कौन से रखनी है, तो वो करेंसी आप यहाँ पे चेंज करेंगे, उस करेंसी के साथ आप काम करेंगे। तो ये करेंसी की सेपरेशन है कि उसको वो 1000 के बाद कॉमा है या 200 के बाद कॉमा है या 2 वर्ड के बाद कॉमा है, जो भी आपने सेपरेट करना है वो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव कर देना है, आपकी सेटिंग हो जाएगी सेव। ये थी आपकी इनिशियल सेटिंग। इसी तरीके से आप बाकी सेटिंग आप बाद में कर लेना, इसको आप यहाँ पे छोड़ दें। बाकी सेटिंग आपको ना ये पूरी सेटिंग साथ साथ करेंगे। ये प्रोडक्ट आपने कौन सी लगानी है, ये सारी चीजें ना कैसे करनी है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ये सारी चीजें हम करेंगे। हाँ जी। इसमें इसमें देखें, नीचे आ जाइए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज इसकी होती हैं। ठीक है, इसमें ये देखें, ये वो कॉमर्स में हम लेफ्ट कॉर्नर कॉर्नर पे आते हैं, ये होम होम सिलेक्टेड है, जिस पे आप हम ऑलरेडी हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग है सारी। नीचे ऑर्डर्स हैं, जितने भी आपको ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ से आप करेंगे, इसके इसके कवर करेंगे। ये नीचे कस्टमर्स हैं, यानी जितने भी आपके पास कस्टमर्स हैं ना, यानी आपने लॉगिन पेज बनाया हुआ है तो कस्टमर्स आपके जितने भी यहाँ पे लॉगिन है सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। ये रिपोर्ट्स हैं, आपको स्टैट शो होंगे कि मेरी वेबसाइट पे इस मंथ कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितने लोगों ने इसे खरीदा, कितने लोगों ने इसका, मतलब ये सारी चीजें ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये सेटिंग है आपकी, सेटिंग आप करते हैं तो ये सेटिंग वाला पेज ये खुल जाएगा, वही वाला पेज। तो इसी तरीके से आप असल में जब काम करना प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे काम करना होता है। ये जो सारी चीजें ऑप्शन है, ये आफ्टर सेल या आफ्टर, यानी जब आपकी अकाउंट लॉन्च करना है तो उसके बाद ये सारी चीजें वर्कआउट करती हैं। तो हमने ये प्रोडक्ट पे आना है, प्रोडक्ट पे अपने हमने प्रोडक्ट को वहां पे डिजाइन भी करना है, अपलोड भी करना है, डिस्प्ले भी करना है, सारा काम करना है। अब हमने सिर्फ ये समझना है कि हमें प्रोडक्ट्स कैसे लगानी है। हम ये प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने बनाई होंगी, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड की होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अभी हमने कोई प्रोडक्ट नहीं अपलोड की हुई, बिल्कुल फ्रेश हमने ये वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे नथिंग शो, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट तो ये बिल्कुल वो इंटरफेस खुल जाएगा, क्लीन इंटरफेस। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू वाला तो बिल्कुल वही खुलेगा, आप एक ही जगह पे चले जाओगे। यानी आप मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये प्रोडक्ट वाले पेज पे चला जाएगा, जहां से हम पहली प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट क्रिएट होती है, हम प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है कौन सी, ठीक है ना। हमने वो प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है। आपने चीजें, आपने ना ये चीजें थोड़ी नई है, आपने बिल्कुल गौर से देखना है, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आपने रिपीट करके प्रैक्टिस करनी है। ये जब तक आप सिस्टम नहीं समझेंगे ना, तो जब हम टेम्पलेट्स यहाँ पे नहीं लेके आएंगे तो हम आप इस चीजों में एडिटिंग नहीं कर सकते, आप इन चीजों में फंस जाएंगे कि ये काम कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे, जी बोले। तमाम प्रोडक्ट्स को मैनुअली वन बाय वन इनपुट करना पड़ता है। जी जी, वन बाई वन ही रखेंगे ना, वन बाई वन एक एक चीज करके पुट करनी है ना, कि उसकी डिस्क्रिप्शन अलग होगी, दूसरी की डिस्क्रिप्शन अलग होगी। तो मैं आपको ना यहाँ पे एक लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। जी ऐसे ही पूछे और क्वेश्चन कोई। सर जिस तरह से फॉर सपोज दराज है, तो वो हम्म। भी एक वूकॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके पर थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, तो एक एक करके अगर मैनुअली हम प्रोडक्ट को लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हेडेक नहीं हो जाएगा? तो इसी तरह से ई वे। उस पे दराज पे भी हमारा अकाउंट है, दराज पे भी हम जो वेंडर अपलोड करते हैं वो वन बाई वन ही अपलोड करते हैं। उस पे जितनी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट है, थाउजेंड ऑफ वेंडर भी तो है ना, दराज की अपने प्रोडक्ट्स तो कोई नहीं है ना उधर। मेन अगले जो मतलब सेलर होते हैं वहां पर। हाँ हाँ, सेलर होते हैं ना उसमें। हमारा भी अच्छा अकाउंट अच्छा। उसी पे है, दराज पे ही है। दराज ने थोड़ी आप उधर अपलोड की हुई है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये नहीं उसकी, फर्ज करें आपने भी अकाउंट खोल लिया, आपका ज्वेलरी फील्ड है, मैंने खोल लिया, मेरी शूज की फील्ड है, वसी ने खोल लिया इसकी क्लोथ की फील्ड है, आपने अपना अकाउंट बना लिया, अपने अपने प्रोडक्ट अपलोड कर दी। बस सिंपल इज दैट। आपने 10 प्रोडक्ट की थी आपकी, आपने वन बाई वन 10 अपलोड कर दी। मेरी 50 थी, मैंने 50 कर ली, वसी की 100 थी, इसने 100 कर ली। ऐसे ही सारे सारे लोगों ने अपलोड की हुई है। मेन दराज इज अ शॉपिंग मॉल, तो डिफरेंट ये- लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स ओपन की हुई हाँ हैं। हाँ हाँ, ये मार्केट प्लेस है ना, अमेजोन मार्केट प्लेस है, ईबे मार्केट प्लेस है, दराज मार्केट प्लेस है, अलीबाबा एक्सप्रेस मार्केट प्लेस है, वो होलसेल की मार्केट प्लेस है। ये सारी मार्केट प्लेस हैं। यहाँ पे उनका अपना तो कुछ भी नहीं है। ओके सर, समझ ये, आ गया। हाँ, ये आपकी वेंडर्स की और जो परचेजर है उसकी कम्युनिकेशन, उनकी ट्रांजैक्शन आपस में डील करते हैं, उसको हैंडल करते हैं बस। और ये अपनी कमीशन ले लेते हैं, जो भी फिक्स है, जो भी डिसाइडेड है। यानी ये अब दराज ले रहा है, मेरा ख्याल है 20% का 26% राउंड अबाउट ले रहा है कमीशन। तो इस तरीके से कमीशन ले रहे हैं ये, जितनी सेल होती है आपकी। तो इसी ऐसे ही काम करती है। अब देखिए मैंने वेबसाइट खोली है, इसको है ना प्रोडक्ट हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये देखें। तो ये वेबसाइट खोल लेते हैं, इसकी प्रोडक्ट वाली है ना, ई कॉमर्स की। ये ज्वेलरी की। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जो ज्वेलरी वाली ये वेबसाइट खोल रहा हूँ। जी नजर आ रही है। ओके ओके, ठीक है। यस। ठीक है, मैंने इसको ये लाइव कर दिया, इस वेबसाइट को ये लाइव कर दिया। ये देखिए ई कॉमर्स की वेबसाइट है टोटली, ये सारे जितने काम हुए में ई कॉमर्स के हुए हैं टोटली। ये जो काम है ये देखें, ये सब कुछ ई कॉमर्स की है वेबसाइट, ये सारे आप तभी कर सकते हैं। वो क्या होता है, अब देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे सिंगल पेज, ये वाला पेज, ये सारे पेज ई कॉमर्स में, वो कॉमर्स में बन रहे हैं। ये सारी चीजें खुद ब खुद, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट को आप, ये हम प्रोडक्ट अपलोड करने लगे हैं इस तरह, वो खुद ब खुद। अब देखिए मैं आ जाऊँ शॉप पे आ जाऊंगा, तो ये जो पेज बनेगा ना, ये वाला पेज, ये देखें ये सारी वर्किंग है, ये सारा पेज हम बनेगा, ठीक है ना। ये वो कॉमर्स में बना हुआ सारा कुछ, ठीक है ना, समझ आ रही है। यस सर। हाँ, हमने ना ये प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट्स हम अपलोड करते हैं। कैसे करते हैं, हम इसको ये क्लिक करता हूँ, इसको, इसका ये टाइटल ले लेता हूँ, ये टाइटल, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये मैंने अपलोड करनी है, कॉपी किया मैंने टाइटल, अपनी वेबसाइट पे आ जाए, ये टाइटल मैंने यहाँ पे डालना है। आपको मैं इसलिए ये खोल के दिखा रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये टाइटल है क्या, ठीक है। ये वाला टाइटल है, ये जो टाइटल में लिखेंगे वो ये शो होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। आगे नीचे देखें, ये डिस्क्रिप्शन है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है,
ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ये वाली। आप इसको कॉपी करेंगे तो ये जो पहली वाली डिस्क्रिप्शन है ये वाली, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। इसको आप कलेक्ट करते हैं, ये वाली यहाँ पे शो होगी, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली जो है ना ये वाली, ये इधर शो होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये कॉपी करते हैं, ये मैं ना, ओ ये लॉरम, इस पे लॉरम नहीं है, नीचे वाले में लॉरम है, बाकी टेक्स्ट सेम है, आपको आइडिया हो जाएगा। ये ना नीचे आ जाएगा, ये नीचे फुल नीचे ये वाली, ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये शॉर्ट के ऊपर ये शॉर्ट भी लिखा हुआ है, ये जो उसके बिल्कुल साइड पे आएगी। ये हमने दो तीन काम कर लिए। क्या काम किया हमने? पहले हमने हेडिंग कॉपी की है, दूसरा हमने ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कॉपी की है, ये ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी की है। ठीक है, इसके आगे देखिए हमने क्या करना है। हमने आगे देखना है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट है ये वाला, ये प्रोडक्ट है, ये डॉलर में, हमने रुपीज में लिखा हुआ है, ये डॉलर में आ जाएगी। ये 35 है, इसको कॉपी करेंगे, इसी प्राइस को हम इधर कर देंगे, इसी रेगुलर प्राइस में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये प्राइस आ जाएगी, लेकिन आएगी RS में। अगर ये चेंज करनी है ना, तो उधर वापस जिधर हमने सेटिंग की थी वो डॉलर में कर देंगे। अगर वो पेज इधर है तो नहीं, वो मैं इधर सेटिंग में डॉलर में कर दूंगा, तो ये डॉलर में आ जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें कैसे करनी। अच्छा, ये ऐसे कर लेना है। अब हमें चाहिए इसकी पिक्चर। अब अगर पिक्चर ये पिक्चर हमें चाहिए, तो हमें इसको, ये इमेज को हमने सेव किया, तो हमारी ये इमेज सेव हो जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट 10 के नाम से। जब मैंने सेव कर दिया तो ये हमारी ये आ गई। अब मैं इधर आ जाऊंगा, तो ये प्रोडक्ट गौर से देखें किधर किधर अपलोड करनी है। ये देखिए राइट पे ये प्रोडक्ट है, नीचे गैलरी है, गैलरी पे नहीं अपलोड करनी, गैलरी वाली नीचे आ जाएंगी। मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि क्या उनका फंक्शन है। ये क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये आप इंटरफेस आ जाएगा। आप इधर क्लिक ड्रैग करके छोड़ देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी वो प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट को जब इसे अपलोड सेट करूंगा, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी ये वाली। आप इसे पब्लिश कर दें, तो आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट है वो अपलोड हो गई, यानी आपकी जो एक प्रोडक्ट थी वो आपकी अपलोड हो गई है। आपने देखना है तो आप यहाँ से ना व्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से ये राइट क्लिक करें, ओपन न्यू सेक्शन कर दें, तो आपकी प्रोडक्ट ये शो होगी, सिंगल प्रोडक्ट ऐसी देखें। अब ये शो हो रही है, देखे ना ये वाली, जैसे ये शो हो रही थी ये वाली, तो आपको ये शो हो रही है, देखें ये वाली सेम। ठीक है, ये इप्सम लिखा हुआ है, देखे ना इप्सम लिखा है, लेकिन लोरम इसके साथ लिखा है ये वाला। ठीक है, ये स्टाइलिंग सारी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन में जाके मैं सारी आपको करके दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट हमारी अपलोड होगी, ये स्टाइल टोटल हम चेंज करेंगे, ये जैसे भी हैं, यानी जैसे ये इसमें प्रो थीम यूज हुआ है, तो ये इसका स्टाइल ऐसा है, लेकिन वो चीज बिल्कुल वही है, लेकिन इसका स्टाइल ये है। ऐड टू कार्ट ये वाला है, इसका ऐड टू कार्ट ये वाला है, नीचे ये चीज है। हम सारी चीजें उधर कस्टमाइजेशन में चेंज करेंगे। कुछ चीजें प्रीमियम में है, वो हम आपको जब वो इंस्टॉल कर लेंगे प्रीमियम थीम, प्लगइन थीम, तो हमारे साथ ये सारी ऑप्शन इनेबल हो जाएंगी। अब देखिए ये हमने वैसे प्रोडक्ट हमारी अपलोड होगी, हम एक और कर लेते हैं ना, ताकि आपको ना इजीली समझ आ जाए। वैसे यहाँ से ये भी ऐड हो जाएगी पुरानी ऐप। देखिए मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में आता हूँ, तो ये हमारी एक प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड है, ये वाली देखें, ये अपलोडेड हो गई है, यानी इन स्टॉक है, ये उसकी प्राइस है, ये अन कैटेगरी है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कैटेगरी कैसी बनानी है। ठीक है, ये कैटेगरी इसको कर देते हैं। एक मैं और अपलोड कर देता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम उसी जगह पे लेकर चला जाएगा। ऐसे आ गया, हमने यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट ले ली, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी चाहिए ये वाली। इसको खोलेंगे, अब इसकी ये नाम ले लेंगे, ये नेकलेस है, कॉपी करेंगे इसका नेकलेस को, ये न्यू प्रोडक्ट हम इधर कर रहे हैं, तो नेकलेस को यहाँ पे खत्म कर देंगे। ये नेकलेस को हमने लगा दिया। अब नेकलेस का ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखी, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, याद रखना ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट वाली जगह नीचे है ये वाली, तो ऐसे पुट कर देंगे। ये लॉन्ग है नीचे वाली, ये डिस्क्रिप्शन पता है क्या होती है, यानी एक आपने प्रोडक्ट ली है, उसकी आप करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन दिखा रहे हैं। समझ लें कि ये लिख रहे हैं आप, ये गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड नहीं है बेशक, गोल्ड प्लेटेड है, आपकी इतनी गारंटी है, ये इस तरह की है, ये चीजें, उसी चीज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसकी डिटेल लिखते हैं यहाँ पे।
ठीक है ना, उसी बारे में लिखते हैं, जितने जो भी इसके जो की फीचर्स हैं वो लिखते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही ये इसकी कॉपी करते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं, और दूसरे की जो कॉपी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से कॉपी करूंगा, लॉन्ग वाली से ये वाली कॉपी करूंगा, तो मैं ये वहां पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही हम यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, इसकी इमेज सेव कर लूंगा, इसको ऐसे ही डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाए, ये गैलरी में गया तो ये डायरेक्टरी में खुल गया, गैलरी खुल गई उसकी वर्डप्रेस की, दोबारा ड्रैग करूंगा ये आ जाएगी। यहाँ पे जब अपलोड हो जाएगी तो मैं इसे सेट कर दूंगा प्रोडक्ट एज अ इमेज, वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं पब्लिश करूंगा तो हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी रेडी हो जाएगी। ऐसे मैं इसको देखूंगा तो ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने 2 प्रोडक्ट अपलोड कर दिए ऐसे, ठीक है ना। अब हम इसको मेन्यू में इसकी सेटिंग देखते हैं कि कैसे करनी है। वो जो स्टोर वगैरह ये देखे ना, यहाँ से इस पे वेबसाइट पे है तो ये स्टोर यानी ये शूज लिखा हुआ है, ये शॉप लिखा हुआ है, तो ये शॉप आ गई है, तो हमें ये भी डिस्प्ले करनी है। अब वापस आए तो आप देखें ये वो कॉमर्स में पेजेस बने हुए हैं। जब हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो इसके कुछ पेजेस ना डिफॉल्ट पेज बन जाते हैं, जैसे ये कार्ट पेज है, चेकआउट पेज है, और होम पेज शॉप पेज भी इसमें बना होगा। अब नीचे है तो ये शॉप पेज बना हुआ है। तो आपने जब प्रोडक्ट अपलोड किया ना तो वो शॉप पेज पे ऑटोमेटिकली आ गई है। अब पता कैसे चलेगा, मैं मेन्यू में आता हूँ, ये मेन्यू बना देता हूँ। जब मेन्यू बना देता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे शॉप पेज डिस्प्ले करना है। आप देखें यहाँ पे मुझे ऑल पेज देखना है, यहाँ से देखना है शॉप पेज किधर है। शॉप पेज ये वाला रहा, यहाँ क्लिक करूंगा ये आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ लेके आ गया, इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा यहाँ पे, ये छोड़ दूंगा। ये मैंने अपडेट कर दिया। जब मैं इसे अपडेट कर दिया ना तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, ये वाला ये अपनी वेबसाइट है तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये होम पेज पे चला जाऊंगा। रिफ्रेश करूँ या होम पेज पे चला जाऊंगा, ये ठीक, ये देखिए शॉप पेज आ गया। ये शॉप पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हमने अपलोड की हुई थी सिर्फ वो ही होंगी। देखें ये वाली, ये वाली ये वो ही प्रोडक्ट है दोनों। हम ऐसे जितनी भी प्रोडक्ट अपलोड करते जाएंगे वो ऐसे शो होती जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें ये वो बटन लगे हैं, ये स्टार्स लगे हैं। मैं इसको एडिट करना सिखा दूंगा, बहुत डिटेल के साथ सिखाऊंगा। परेशान नहीं होना कि ये चीजें कैसे, वहां की लुक कैसे लग रही है, आपकी लुक कैसे लगेगी। डिजाइनिंग इसका बाद का पार्ट है, हम पहले इसका फंक्शन देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे काम करते हैं, उसकी बैकएंड पे चीजें काम कैसे करती हैं। इस तरह जितनी भी आप प्रोडक्ट्स आप लोड करते जाएंगे वो ऐसे ही डिस्प्ले होती जाएंगी। अब देखें, अब मैं ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है, हम इसके जो होम पेज पे जाएंगे, ऐसे होम पेज पे जाएंगे तो ये हमारा होम पेज आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा होम पेज आ गया। तो इसी तरीके से जब हम होम पेज पे ये शॉप पेज पे आएंगे तो हमारा ये शॉप पेज आ जाएगा। हमने कुछ चीज परचेज करनी है, आपकी वेबसाइट बना ली है, स्टोर बना लिया है, आपने ये चीजें ज्वेलरी वगैरह लगा दी है, ठीक है, कोई भी चीज लगा दी है, आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा, वो ऐसे देख लेगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ ये उसकी डिटेल है, इसको ये उसका ना उसका ये फोकस है, उसको मटेरियल देखेगा, उसके देखेगा कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है, लाइक उसका डिजाइन फोकस करके देख लेगा। तो इस तरीके से ना आप ये इस पे क्लिक करेगा ना तो और ज्यादा ये डिटेल के साथ चीजों देख सकेगा। देखे ना, इसको और ज्यादा डिटेल के साथ ये देख सकता है कि ये किस तरह बनी हुई चीज। ठीक है, इस तरीके से ये खत्म कर देगा। तो आप नीचे इस तरह नीचे आएंगे ना तो ये उसकी रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले है। तो ये इसी तरीके से ये आपकी काम करती हैं सारी चीजें। अच्छा, वो क्या शो नहीं हो रहा इसका। अच्छा, मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ डिजाइनिंग कैसे करनी, प्राइसिंग वगैरह कैसे शो होती है। इसकी हमने प्राइसिंग वगैरह नहीं लगाई इसलिए प्राइस शो नहीं हो रही इसकी। यहाँ पे इसकी प्राइस लगाई है ना, उसकी प्राइस शो होगी ऐसे, ये देखें इसकी प्राइस नहीं लगाई तो ये ऊपर ना उसकी प्राइस शो नहीं हो रही। ये प्राइस अब क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, ये रिंग वो देखेगा, उसको पसंद आ गई, ये क्वांटिटी बढ़ा देगा, मुझे 3 पीस चाहिए, ऐड टू कार्ट कर देगा। जब ऐड टू कार्ट करेगा ना तो ये व्यू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट मतलब होता है, ऐड कार्ट उसे कहते हैं कि जब किसी आप बड़ी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं ना, किसी
प्लाजा में जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वो एक टोकरी सी बनी होती है, जैसे आप पीछे से वो धकेल के ले जाते हैं, वो चीजें उठा उठा के उसमें डालते हैं ना। तो एट द एंड आप काउंटर पे आते हैं, कैश काउंटर पे वो चीजें आप कैलकुलेट करवाते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद उसकी अमाउंट वहां पे करते हैं। तो अमाउंट पे करने के बाद आप वो पैसे देते हैं, तो वो चीजें आप वो शॉपर में पैक कर देता है, तो वो आपको डिलीवर कर देता है। वो जो टोकरी है ना, वो कॉट है। यहाँ पे भी वो वही कॉन्सेप्ट है। जितनी चीजें आप सिलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते जाएंगे, वो आपके टोकरी में जाती जाएंगी। यहाँ पे आप व्यू कार्ट करेंगे कि आपकी वो उसी वो जो टोकरी बनी उसमें क्या क्या ऐड है, तो वो आपको बता रहा है कि ये आपने रिंग को ऐड किया है। ठीक है। ऐसे ही जब आपने वो जो आपने ऐसे किया है, यहाँ से आप चीजें मजीद दोबारा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे कम किया, अपडेट किया, तो ये अब कम हो जाएंगी, यानी 1300 से कम 650 हो जाएंगी। इसी तरीके से जब आप इसी तरीके से यहाँ से आप चेकआउट करेंगे, तो अगला अगला स्टेप पे आप चला जाएगा ये वाला। यहाँ से आपने वो एड्रेस, ये आपकी वो कस्टमर एड्रेस यहाँ पे पुट करेगा। एड्रेस पुट करने के बाद ये देखें, ये बैंक की ट्रांजैक्शन है, कैश ऑन डिलीवरी करेगा। अगर आप कैश डिलीवरी, ये बैंक की ट्रांसफर करना, तो बैंक ट्रांसफर करेगा। तो उसकी नीचे उसकी ना ये ऑप्शन लग जी, इसको हम बैंक के साथ जब अटैच करेंगे ना, तो इसके नीचे ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड के साथ करना है, डेबिट कार्ड के साथ करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है, तो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। तो नीचे सारी जो आपने डिटेल लगानी है, आपने जैसे भी लगानी है, ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं। तो वैसे लगा के ना, फर्स्ट नाम जो भी लगाना है यहाँ पे। सर इसमें से ये सारे पेजेस वो कॉमर्स वाला प्लगइन खुद ही क्रिएट करके दे रहे हैं। प्रीवियसली ये जब हमने फॉर्म बनाया था तो फॉर्म हमने खुद क्रिएट किया था। जी, तो ये जो, इसमें फॉर्म हाँ हाँ, मैंने बता दिया कि ये पूरा एक फंक्शन है, पूरा सेटअप है, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा सेटअप है, जिसने ये सारे पेजेस खुद क्रिएट किए हैं। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी जो ये हमारे पास रोज हैं, ये कम करेंगे, इनका डिजाइन करेंगे, चेंज स्टाइल करेंगे, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो कॉमर्स का, ई कॉमर्स का, ये खुद ही डिजाइन करके देगा हमें। ओके सर, ग्रेट। हाँ, ये सारी चीजें, ये पेजेस हमने खुद डिजाइन नहीं किए हुए हैं। ये इसमें हम एडिटिंग करेंगे। हमें फर्ज करें ये चीजें, हमें हमारे कुछ चीजें रिलेटेड नहीं है, हम उनको खत्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है ना। लेकिन ये पेज वही रहेगा। ये जो सिस्टम है, एक के पेज दूसरा लिंक है, ये वो पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ये पूरा सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। हम इसी के साथ सारी ये चीजें काम करेंगे, इसी तरीके से ना। ये तो ये हम जब कर देंगे, तो प्लेस ऑर्डर कर देंगे ऐसे, ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हाँ, मैंने प्लेस कर दिया। ये क्या रहा है, बिलिंग रिक्वायर्ड। ठीक है। ये हमने ना यहाँ पे ये कुछ चीजें ऐड नहीं की हुई, ये हम सारे कर देते हैं। अब हम करेंगे जो जो है ना, दूसरा ऑर्डर कर देंगे। ये ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। फोन नंबर आ गया भाई, इधर गया ये वाला। अच्छा, वो नंबर लिखना, ये रैंडमली लिखा नंबर। ये अब ऑर्डर चला गया, देखिए ना, ऑर्डर हो गया। वो ऐसे ही, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, ये उसकी ऑर्डर नंबर है, ये उसकी पेमेंट है, ये उसकी डिटेल है जो मैंने उधर अपलोड की थी डिटेल, ये नीचे ये डिटेल सारी, ये वाली। देखे ना, मैं वो रैंडमली या जो पुट किया था, वो सारी डिटेल है ये। अब बैकएंड पे आएंगे ना, तो कैसे शो होगा। अब देखें, मैं इस पे हूँ, इसको मैं जब अपडेट करूंगा ना, तो ये हमारे मैसेज आएगा कि यू गॉट द ऑर्डर। देखें, ये अब ये वो कॉमर्स पे आएंगे, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। देखें, ये ऑर्डर वाला, हमें एक ऑर्डर आ गया है। ये क्लिक करूंगा मैं, तो ये देखिए हमें ऑर्डर आ गया है। यहाँ भी आई पे क्लिक करूंगा, ये प्रोसेसिंग है अभी उसके स्टेटस। आई पे क्लिक करूंगा, तो ये उसका एड्रेस है सारा, यानी ये उसने जो ये एड्रेस लिखा था, ये उसका ईमेल एड्रेस है, ये उसका फोन नंबर है, ये उसका सारी चीजें हैं। ये देखें, ये मैंने फोन नंबर लिखा था। कैश ऑन डिलीवरी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको इस जो एड्रेस उसने शिपिंग एड्रेस लिखा है, वो मैं चीज उसको शिप कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये एड्रेस अपना कंप्लीट कर दूंगा, मेरी तरफ से स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने उसे शिप कर दिया। ये ऐसे प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस काम करेगा। होप यू गॉट इट।
आगे समझना आपको। वसी, आर यू देयर? वसी, आवाज आ रही है मेरी? मिसबा, आपको समझ आ रही है? सर जब हम शिपिंग करवा देंगे, क्या बोले? सर जब हम ऑर्डर शिप करवा देंगे, मतलब शिपिंग करवा देंगे, तो उसके बाद हम कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। हाँ, जब आप ना अपने सिस्टम से आप कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका, ये आपकी याददाश्त के लिए भी है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, कौन सा ऑर्डर मैंने शिप कर दिया है, कौन सा ऑर्डर अभी वे में है। ये चीजें आपने स्टेटस तो यहाँ पे रखना है ना, ताकि आप भूल ना जाएं। आपने यहाँ पे कंप्लीट लगा दिया, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे लिस्ट में हैं, आपने रिकॉर्ड में रखे हुए हैं, तो इसको आप भूल गए हैं कि आपने मैं भिजवाया कि नहीं भिजवाया, ठीक है ना, तो फिर वो रह जाएगा। ओके सर, गॉट। हाँ, ये इसलिए इसलिए करते हैं कि जब आपने उसे शिप कर दिया तो बाद में आप कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए, आपके प्रॉब्लम यानी आपको माइंड में कोई भी चीज ना ऐसी रहे। ठीक है? ठीक हो गया सर जी। हाँ जी, आज ना आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है। आप दोनों ने पांच पांच प्रोडक्ट अपलोड करनी है। टाइम टाइम निकाल लोगे ना? कोई मसला नहीं है सर जी, ये तो। ये ना, हाँ, ये ना निकालनी। मैंने थोड़ा सा इसका ना आपको यहाँ पे तवज्जो ज्यादा करनी। ये बहुत लेवल की चीजें हैं और बहुत ही यूज होती हैं। इससे बाद मैंने आपको वेरिएशन प्रोडक्ट समझाना है कि ये नहीं, फर्ज करें ये थी सिंपल प्रोडक्ट, इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्ट होगी कि ये नहीं, आपके फर्ज करें एक प्रोडक्ट है, उसके साइज अलग अलग हैं, कलर अलग अलग हैं, उसको हमने कैसे लगाना है। फिर इसको हमने बैकएंड पे जाके कस्टमाइज कैसे करना है कि हमारी जो डिस्प्ले है वो कैसा नजर आए, यानी हमें क्या क्या चीज दिखानी है इसमें से जो ऑलरेडी हमारे पास शो हो रही है, उसमें से कोई कौन सी चीज हम ऐड करनी है, कौन सी चीज हमने लेस करनी है, वो हम करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद हम करेंगे इसके बाद प्रोडक्ट, फिर हम उसकी वेरिएशन स्वैचेस करेंगे। वो उसका मतलब ये होता है वेरिएशन स्वैचेस का। अब देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ उसकी एक्स्ट्रा वाली पे, मैं वो दिखाता हूँ कि वेरिएशन स्वैचेस क्या होते हैं। अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है कि वो किस तरह की चीजें काम करती हैं। लेट्स, कहाँ पे हो सकता है ये, इस पे देख लेते हैं। वो थोड़ा इसके इससे आगे चीजें हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें फर्ज 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 करें, उसमें कलर्स वगैरह अलग अलग होते हैं कि इस कलर्स में कम्बिनेशन बन जाते हैं वेरिएशन स्वैचेस में, कि आपको इस कलर के में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, इस कलर साइज में कौन कौन सी अवेलेबल हैं। जब भी फिर उसकी स्टॉक मैनेजमेंट हम करेंगे कि आपने स्टॉक लिख देना है। जैसे ही आपका खत्म हो जाए प्रोडक्ट, फर्ज करें आपने पांच लगाया स्टॉक पे, पांच चीजें, जैसे ही वो पांच सेल हो तो वो फिर आउट ऑफ स्टॉक स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो आपकी वहां पे आपकी जो स्टॉक मैनेजमेंट है ना, वो भी आपको सिखानी है कि वो कैसे होती है। इसी सिस्टम में हम सिखाएंगे। ठीक है? तो ये सारा जो प्रोसीजर है, सारा सेटअप है, हम जब सीख लेंगे ना, तो अब हम इजिली, ये जो कोई भी वेबसाइट है ना ई कॉमर्स की, सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसपे ये सेल हो रही चीज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी ई कॉमर्स की है, ये भी ई कॉमर्स की है, ये भी ई कॉमर्स की है वेबसाइट। देखें, ये मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आप तभी कर पाएंगे जब इस सिस्टम को समझेंगे, इस चीज को समझे समझे। देखें, यही वही चीज है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम सिंगल पेज पे प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, इसी तरह ये देखें, इसी तरीके से ये वही चीज है। इसके बैक एंड पे वही प्रोडक्ट अपलोड हुई हुई है। ये कैसे मैंने अपलोड करना है, इसको चेंज कैसे करना है। अब आपने ये वेबसाइट तो अपलोड कर ली अपनी पे, अब आपने ये चीजें चेंज करनी है, मुझे ये चेंज करनी है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे ये चेंज करनी है ना, तो मुझे सिंपल अपने प्रोडक्ट पे आना है, ये प्रोडक्ट पेज पे आना है। तो ये प्रोडक्ट पे फर्ज करें आपने, ये प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये ऑल प्रोडक्ट पे ये पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसको आप एडिट करेंगे, ये यहाँ से एडिट हो जाएगा। तो ये वाली चीज आप यहाँ पे, ये नीचे ये आपकी वही डिस्क्रिप्शन खुल गई है, तो ये आपने यहाँ पे चेंज कर लेनी है। ये डिस्क्रिप्शन आपने चेंज कर लेनी ऐसे। ठीक है? आपने चेंज करके ना वो, फिर आपने वो आपकी ये वाली चेंज यहाँ पे चेंज हो जाएगी।
यानी आपको इस सिस्टम के पूरे साइकिल का आइडिया नहीं होगा तो आप इन चीजों को एडिट नहीं कर पाएंगे, इनको इनको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। होप यू गॉट इट। यस सर। हाँ, तो ये ही इसका सिस्टम था। आज आपने करनी है ये प्रोडक्ट, जितनी मैंने सिर्फ आपने काम किया है, ट्राई करना आपने 5-5 प्रोडक्ट अपलोड करनी है, ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अपलोड किए हैं। आपके एक बार ये जो सिंपल प्रोसेस है ये हाथ से निकल जाए, इससे मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। सर सेपरेट पेज क्रिएट करके फिर उस पर 5 प्रोडक्ट्स हमने अपलोड करनी है। आपने कोई सेपरेट पेज नहीं करना। आपने जो प्रोडक्ट सेक्शन है ना, ये वाला, ये यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन, आपने सिर्फ इसमें प्रोडक्ट अपलोड करनी है, पेज तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आपकी पेज आपकी आप ना आप मैं आपके लिए है, आप ज्वेलरी की 5 प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, वसी आपके लिए है, आप शूज की 5 प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, मुझे आइडिया होगा कि आपने सेपरेट सेपरेट काम किया है। तो ये जो शॉप पेज है ना, ये वाला, इस पे आप सबकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, वसी की भी और आपकी भी, यानी ये 2 मैंने अपलोड किए हैं तो 5-5 जब आपकी होंगी तो यहाँ पे 12 प्रोडक्ट शो हो रही होंगी इसी पेज पे। ओके सर, गॉट इट। हाँ, ये सीन है। पेज कुछ भी क्रिएट नहीं करना आपने, जब वो कॉमर्स आपने इंस्टॉल करना है तो ये पेज ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप दोबारा इंशाल्लाह हम वीडियो भी शेयर कर देंगे। तो जब ये प्रोसेस को आपने दोबारा देख लेना है, जहां से भी आपको कंफ्यूजन हो, जहां से भी आपने कुछ चीज डिस्कस करनी हो तो यू कैन डिस्कस। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे पूछनी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जो आर्ट वर्क होता है वो सेल करते हैं, तो वो कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? आर्ट, क्योंकि कुछ लोग जी जी, ग्राफिक्स बना हाँ लेते हाँ, हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि जहाँ से आप फर्ज करें ये वेबसाइट बनाना जानते हैं, आप अच्छी वेबसाइट आप बना लेते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह अच्छा डिजाइन कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हैं। अपने टेम्पलेट्स आपके सेल होते हैं। मैं उसकी आपको, अगर ये थोड़ा सा डिजाइन करें, मैं आपको लिस्ट वो दे दूंगा जहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन वो आपने उस जब वो वहां तक सेल करने का आपने सोचना है, तब तक आपकी ये एक्सपर्टीज अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आपकी हर पहलू देखेंगे ना, आपका लाइट वेट आपका पेज हो, डिजाइनिंग आपका यूनिक हो, ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं। ओके सर। हाँ, अच्छा सर, एक और साइट है उसके ऊपर वर्क अपलोड किया जाता है। भी याद नहीं आ रहा। बिहेंस जी। बिहेंस पर। बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ी बहुत गाइडलाइन दे दीजिएगा। जी बिल्कुल। उस पर हर हो सकता है अपलोड, मतलब ग्राफिक का भी, जिस तरह हम वेबसाइट बिल्डिंग सीख रहे हैं तो वेबसाइट का भी हम अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी वो चीजें जो भी सेल कर सकते हैं। आप इस तरह ये भी कर सकते हैं, आप इसकी अपनी वेबसाइट बना के ना उस पे टेम्पलेट्स भी सेल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ वेबसाइट एक बताऊं, यहाँ पे मैं खोलता हूँ एक मिनट। ये डीवी की एक्सप्रेस की वेबसाइट है। डीवी की मैं बता रहा हूँ, ये डीवी के यहाँ पे टेम्पलेट्स है, ये एक्स्ट्रा के नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ आपकी। ये देखिए एक वेबसाइट है, मैं इस पे यहाँ देखिए यस। ये टेम्पलेट्स हैं, नजर आ रहे हैं ना, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, यस सर। ये टेम्पलेट्स हैं। अब ये देखें, 803 टेम्पलेट्स हैं इसके ऊपर, ये अलग अलग ना डिजाइन उन्हें किए हुए हैं। ये मैं आपको इसकी जब लाइब्रेरी खोल के दिखाऊं ना ऑल टेम्पलेट्स की, ये मैं आपको यहाँ पे ले जाऊं, तो ये लेआउट सर्च है, तो टोटल ये अलग अलग ना उसकी कैटेगरी बनी हुई है। मैं इसको ना आप फर्ज करें, ई कॉमर्स की खोल लेता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट्स, इन प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। देखिए यहाँ पे ना उसने ऐसे दिए हुए हैं, ये ई कॉमर्स के ये टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं इसे ये क्लिक करता हूँ ना एक टेम्पलेट, तो ये ऐसे शो होगा। देखें, ये दिखाने के लिए ऐसे, देखिए ये टेम्पलेट्स उन्होंने डिजाइन किया हुआ, देख पा रही है ना आप, ये डिजाइन है। अगला देखें, अब ये ई कॉमर्स का है, ये एक न्यू डिजाइन है, देखिए ई कॉमर्स, ठीक है ना, ये डिजाइन, ये टेम्पलेट्स बना हुआ है, ये सेल कर रहे हैं। अब मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं, प्राइस कितनी है। ये 800, यानी मैंने वो देखा था ना 800 कुछ हैं इसके। हम इसकी प्राइस पे आते हैं,
बॉटम पे आता हूँ इसकी प्राइस देखने के लिए। इधर है, इसका नाम प्राइस देखने के लिए मैं आता हूँ इसके, यहाँ पे ना इसकी प्राइस वाला में किधर दिया हुआ है, ये इसकी 400 एंड समथिंग डॉलर इसकी ना प्राइस है मेंबरशिप की। हम्म, ये प्राइसिंग टेबल, नहीं नहीं ये नहीं, प्राइसिंग टेबल है तो इसकी प्राइस यहाँ पे ना कहीं शो नहीं हो रही, लेकिन मुझे पता है इसकी प्राइस का। हाँ, गेट स्टार्टेड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, ये 400 से ये आ गई इसकी ना, ये वाली देखें, ये उसका हाँ उसने कम की हुई है उन्होंने वन टाइम, ये $359, ये 699 से नॉर्मल प्राइस है, इसने थोड़ी कम की हुई है, $359। अब मुझे सुन पा रही है ना आवाज? ये सर आ रही है आवाज। हाँ आवाज आ रही है, ओके। ये ना देखें, ये 55, ये उन्होंने ये कहा है कि एकदम आप एक टाइम उसकी पेमेंट करें और यानी इतने $55, और जितने भी ये हमारे टेम्पलेट्स है ना उसे यूज कर लें, आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यानी जो जो भी फ्रीलांसर है ना वो इसको इनको यूज करते हैं, वो परचेज कर लेते हैं टेम्पलेट्स को, टेम्पलेट उठाया उसमें एडिटिंग की, चलें उसको हैंड ओवर की क्लाइंट को, ठीक है ना। ऐसे ही काम करते हैं। अब देखें, इन्होंने सिर्फ वेबसाइट ही टेम्पलेट्स की बनाई हुई है। अब देखिए ये कितना डॉलर्स इनटू पीकेआर करते हैं ना जब हम आज की डेट में, तो 5 कितना है, 359, तो ये 1 लाख 3,346, यानी 1 लाख की एक मेंबरशिप है एक बंदे की, 1 लाख रुपया देगा उसका मेंबर मान जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि ये थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं इस इसके इसके, ठीक है ना, एक एक वेबसाइट के थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, तो वो इतने इतने पैसे जब नया आएगा बंदा तो वो उसको परचेज करेगा, जब नया आएगा परचेज करेगा, तो इसी यही है, तो मेंबरशिप लेता जाएगा उसको, ये टेम्पलेट्स अब डाउनलोड कर लेगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ वेबसाइट बनी हुई हैं, तो उस सर ये टेम्पलेट्स वेरियस साइट पे फिर हम यूज कर सकते हैं? क्या, जब हम एक बार परचेस कर लेंगे तो फिर मुख्तलिफ साइट पर एक ही टेम्पलेट्स हम यूज कर सकते हैं ये एडिटिंग के साथ? आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है, आप एक टेम्पलेट्स को नहीं 1000 बार यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके सर। हाँ, ये अलग अलग पैकेज होते हैं ना हर किसी वेबसाइट के टेम्पलेट्स वाली के, तो इस तरीके से ना टेम्पलेट्स की मार्केट, जब जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है तो इन्होंने ये अब लगाया हुआ है, तो वो यानी जो डिजाइनर होते हैं ना, ये इतने खुद फर्ज करें ये इस तरह की वेबसाइट बन गई, अब इन्होंने ज्यादा एसेट यहाँ पे इकट्ठे करने हैं, फर्ज करें टेम्पलेट्स, इन्होंने सोचा कि हमने 4,000 टेम्पलेट्स लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने लगा देनी ऑफर कि हमें एक टेम्पलेट्स बना दें, $5 $10 हम एक टेम्पलेट्स कर लेंगे देंगे। तो आप इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे अपने टेम्पलेट्स डिजाइन करते हैं, वो सबमिट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो टेम्पलेट्स को वहाँ पे जब वो क्वालिफाई कर जाए आपका टेम्पलेट्स, तो आपके टेम्पलेट्स को वहाँ पे ऐड कर देते हैं और आपको पैसे पेमेंट मिल जाती है। ये इसका सीन है। और कोई क्वेश्चन प्लीज इस बारे में? नहीं सर, क्लियर है। चलें ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, क्योंकि आप कुछ प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं दोबारा लेके चलूंगा इन चीज़ों को आगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। कोई सर कंफ्यूजन? जी एक एक्स्ट्रा सवाल था जी, थोड़ा सा। जी पूछें पूछें। जो बटन लगाते हैं, बटन पे क्लिक करें फिर उसके बाद सेकंड चलते हैं, कुछ सेकंड होने के बाद जो है वो लिंक आ जाता है, मतलब कि क्लिक हियर या न्यू चीज शो हो जाती है। हाँ, वो वो टाइमर लगता है, वेटिंग जो टाइम होता है वो कैसे लगाते हैं? वो लगता है, वो एक प्लगइन यूज होता है, वो मैं आपको सब दिखा दूंगा, ठीक है ना। एक प्लगइन होता है, मैं उसका ना अच्छा प्लगइन जो एडवांस है ना वो फाइंड आउट करके आपको दूंगा, अगर वो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है तो वो आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। ठीक हो गया। हाँ, वो ना उसका टाइमर लगता है, वेटिंग टाइमर, तो वो जब लगा देते हैं ना तो वो जब क्लिक करते हैं तो वो 15 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए वेटिंग वेटिंग में जाना पड़ता है।